एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। खेत में होने वाली पैदावार से उसके परिवार की गुजर बसर होती थी, इसलिए वह दिन भर कड़ी मेहनत करता ताकि उसके खेत में अच्छी पैदावार हो सके। गर्मियों का मौसम था, चिलचिलाती धूप थी। किसान अपने खेत में बुआई खुदाई के काम में लगा हुआ था। खेत में गड्ढा खोदते समय उसे जमीन में गड़ा हुआ एक मटका मिला। वह मटका आकार में बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें पूरा का पूरा इंसान ही घुस जाए। किसान मटके को देखकर सोचने लगा, अरे इतना बड़ा मटका, इसमें तो एक साथ कई लोगों का खाना बन जाएगा। इसे घर ले जाता हूँ। जब किसी अवसर पर किसी के घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे तो उनके लिए खाना बनाने ये मटका काम आएगा। उसने मटके को जमीन से निकाला और खेत के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद वह फिर से काम में जुट गया। दोपहर में जब खाने का समय हुआ तो वह अपनी कुदाली जमीन से निकले मटके के अंदर रख कर पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गया। खाना खाकर जैसे ही वह उठा, उसकी नजर मटके में रखी अपनी कुदाली पर पड़ी। वह यह देखकर चकित रह गया कि मटके में एक नहीं बल्कि 20 कुदालियां रखी हुई थी। किसान ने सारी कुदालियां मटके से बाहर निकाल ली। फिर उसने उसमें एक छोटा पत्थर डाल दिया। देखते ही देखते उस एक पत्थर के 20 पत्थर हो गए। फिर उसने अपने खाने के थाली को मटके के अंदर रखा। देखते ही देखते 20 थाली हो गए। अब किसान को समझते देर नहीं लगी कि वह कोई साधारण मटका नहीं बल्कि जादुई मटका है जो किसी भी वस्तु को 20 गुना कर देता है। किसान उस जादुई मटके को अपने घर ले आया। अब जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता होती तो वह उसे जादुई मटके में डाल देता। मटके से एक के बदले 20 चीजें मिलती। जादुई मटका हर चीज को 20 गुना कर देता था, फिर चाहे वो खाने की चीज हो, कपड़ा हो या सोने के सिक्के। किसान को अब किसी चीज की कमी न रही। वो दिन ब दिन धनवान होता गया और बहुत ही अमीर आदमी बन गया। किसान की समृद्धि की बात उस राज्य के राजा के पास पहुंची तो उसने इसका भेद जानने के लिए अपने गुप्तचरों को उसके घर भेजा। कई दिन किसान के घर का चक्कर लगाने के बाद एक रात गुप्तचरों को किसान के जादुई मटके का भेद पता चल गया। उन्होंने ये भेद राजा को जाकर बताया। राजा लालची था। जादुई मटके के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह मटका किसान के पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश देकर जादुई मटका अपने पास मंगवाया। साथ ही किसान को भी हाजिर करने का आदेश दिया। जब सैनिक जादुई मटका लेकर राजा के पास पहुंचे तो राजा के पूछने पर किसान ने उसे बता दिया कि वह मटका जादुई है और उसे वह मटका अपने खेत में मिला था। राजा बोला, राजा की भूमि से मिली किसी भी वस्तु पर सर्वप्रथम राजा का अधिकार होता है, इसलिए इस जादुई मटके पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। किसान क्या कहता वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। राजा जादुई मटके को पास से देखने के लिए अपने सिंहासन से उठा और मटके के पास जाकर उसे देखने लगा। मटके को बाहर से देखने के बाद राजा ने सोचा कि जरा इस मटके के भीतर झांक कर तो देखूं कि आखिर इसमें जादू कैसे होता है। राजा जादुई मटके में झांकने लगा। इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वो मटके के अंदर जा गिरा। फिर क्या था, जादुई मटके ने अपना काम कर दिया। एक के बदले अब 20 राजा मटके से बाहर निकले। सभी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे ये झगड़ा बढ़ता गया। सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर ऐसी मारकाट मची कि कोई राजा जीवित न बचा, सब मारे गए। जादुई मटका अभी भी वहीं पड़ा था। किसान ने सोचा कि इस मटके के कारण वह फिर कहीं किसी समस्या में न पड़ जाए, इसलिए उसने उस जादुई मटके को उठाया और जमीन पर पटक दिया। जादुई मटका टूटकर टुकड़ा टुकड़ा हो गया। किसान अपने घर आ गया। अब उसके पास बहुत धन दौलत सोना चांदी जमा हो चुका था, लेकिन उसे कभी किसी चीज का लालच नहीं था, इसलिए वह अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहा और गरीबों का मदद करते हुए सुख शांति से रहने लगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लालच का फल बुरा होता है, इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।